हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि जो टीजीटी मैथ्स का है, मेल एंड फीमेल का कंबाइंड जो पोस्ट था 803/24, इसका रिजल्ट आ चुका है। और हमने डिस्कशन किया कि कितनी वैकेंसीज थी और कितने यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है ई डोजियर फिल करने के लिए। आइए एक डिटेल्ड एनालिसिस इसका कर लेते हैं कि क्या चांसेस हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। कैंडिडेट्स लगातार कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स भी सेंड कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों इसीलिए ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। तो मैं एक प्रिडिक्टिव कट ऑफ इसमें बताने वाला हूँ आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक्चुअली बच्चों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कैंडिडेट्स, ये वीडियो आपका टोटली परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस है और टोटली मैं कहूँ प्रिडिक्टेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट वही कट ऑफ चली जाएगी, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो डेसिमल्स में जा रही है, 0.98 0.12। तो मैं एग्जैक्ट डेसिमल तक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एग्जैक्ट डेसिमल तक बता पाऊँ। ठीक है, तो अगर एक दो मार्क्स का इधर उधर भी होता है तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर कीजिएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितना बेस्ट पॉसिबल हो उतना एस्टिमेट दे पाऊँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ वैकेंसीज तो ऐसी हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स को टेंशन लेना ही नहीं है, मतलब कि जो डोजियर के लिए कट ऑफ गई है वही आपकी फाइनल मेरिट भी होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज है मेल्स की वो 105 हैं, ठीक है, और फीमेल्स की वैकेंसी 77 है। और एनडीएमसी के अंदर जो टीटी की वैकेंसी है वो 4 हैं। जो टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 94 हैं। तो ये जो 94 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तब की वैकेंसीज जो है हमारी वो कहीं ज़्यादा हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सारी कैलकुलेशंस भी की हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ये कैंडिडेट्स हैं, टोटल जो वैकेंसीज थी दोस्तों ये 186 थी। अगर हम सारी वैकेंसीज को इंक्लूड करें, मेल वैकेंसीज, फीमेल और एनडीएमसी को, तो यहाँ पर 94 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, मेल फीमेल और एनडीएमसी की सीट सब मिला करके। तो ये समझ के चलिए कि श्योर ही यहाँ सिलेक्शन है। यहाँ तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप बस अच्छे से डोजियर फिल कर दीजिएगा। डोजियर फिल करने में गलती ना करें आपका, क्योंकि ओबीसी की कैटेगरी है, तो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है ना, नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो पिछले ईयर का होना चाहिए। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो समझ के चलिए आपके बिल्कुल चांसेस हैं 100% सिलेक्शन के। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा एसटी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर मेल वैकेंसीज थी 123 और 179 जो है फीमेल वैकेंसीज थी। टोटल वैकेंसीज हो रही हैं 303 यहाँ पर। और 303 वैकेंसीज के बाद में यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो केवल 215 हैं, यानी कि यहाँ भी 86 सीट्स के आसपास रह जाएंगी। श्योर सिलेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों, है ना। तो खुश हो जाइए अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके जो ई डोजियर की जो कट ऑफ है वो आपकी मतलब पास हो गई है और आप उसमें आ रहे हैं, ई डोजियर आप फिल कर रहे हैं, तो मतलब समझ के चलिए कि आपका सिलेक्शन लगभग हो ही गया है ना। तो ये भी इन लोगों को भी बहुत बधाइयाँ। आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं दोस्तों यहाँ कैटेगरी ए के अंदर, यहाँ पर 10 वैकेंसीज थी टोटल, 4 मेल में 6 फीमेल में, एनडीएमसी में 0। इनका भी श्योर सिलेक्शन है क्योंकि 2 ही कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, ओनली 2 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड। तो 8 सीट्स यहाँ पे वैकेंट ही रह जाएंगी। आइए आते हैं ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज पर दोस्तों। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो 30 हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में अच्छा खासा कंपटीशन है क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं एक सीट पर। जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं ई डोजियर फिल करने के लिए वो 58 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। और जो वैकेंसीज थी ईडब्ल्यूएस में वो 30 वैकेंसीज थी, एक एनडीएमसी की, 10 फीमेल वैकेंसीज की और 19 मेल वैकेंसीज थी। तो अगर हम ये देखें कि कितने मेल्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा ई डोजियर के लिए, कितने मेल्स को यहाँ सेलेक्ट किया होगा फिल करने के लिए, तो वो लगभग अगर हम इसी रेशियो में इसको बांटें 1/2 के रेशियो में, तो हम पाएंगे कि यहाँ लगभग कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट किए गए होंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से रहा होगा। इसमें अप्रॉक्स कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्ट किए गए होंगे दोस्तों, ये 36 मेल कैंडिडेट्स और 20 फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि हर सीट पर 2 हैं तो 10 फीमेल वैकेंसीज थी, तो 20 सीट्स यहाँ पर बुलाई होंगी। 19 के हिसाब से 36 यहाँ बुलाए होंगे और 2 एनडीएमसी के अंदर बुलाए होंगे। तो लगभग यहाँ पर 58 कैंडिडेट्स ये पूरे हो जाते हैं। और अगर मान के चलें एक सीट पर 2 कैंडिडेट्स हैं और हमारी जो ई डोजियर के लिए जो कट ऑफ गई है वो 89.16 है मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए 109.54 है। तो फाइनल कट ऑफ के जो चांसेस हैं दोस्तों वो है 92 के आसपास, 92 अबव अगर आपकी परसेंटेज है तो बिल्कुल यहाँ चांसेस अच्छे हो सकते हैं। द रीज़न इज़ कि जो बी पार्ट है मैथ्स का वो टफ आया था, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं कैंडिडेट्स। जो भी मार्क्स गेन हुए हैं वो बिकॉज ऑफ फर्स्ट जो पेपर है उसकी वजह से गेन हुए हैं यहाँ पर। तो अगर उनके 40 मिनिमम यहाँ पर मार्क्स हैं बी पेपर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो यहाँ पर 35 की ही है। तो 35 अगर यहाँ पर मार्क्स इनके हैं तो मान के चलिए कि जो मिनिमम मार्क्स हैं 35 तो चाहिए। अब आप 89 में से 35 को माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो आपके पास में लगभग 55 के आसपास का जो रेशियो है वो होगा, यानी कि 50-55 तक ही स्कोर कर पाए हैं कैंडिडेट्स। तो मान के चलें कि 92 अबव जो होगा, यानी कि जिसने पेपर ए में 60 के आसपास भी स्कोर किया है उसके चांसेस बहुत बेहतर हैं, यानी कि 92 अबव जो मार्क्स रहेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए फाइनल कट ऑफ हो सकती है। और 112.7, ठीक है, इसके आसपास जो है वो फीमेल की कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। तो अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के बारे में दोस्तों। यहाँ भी
बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है और यहाँ देख सकते हैं आपकी वैकेंसीज़ 174 थी टोटल और 174 मेल और फीमेल दोनों मिला करके हैं, जिसमें से कि मेल की जो वैकेंसीज़ थी वो 62 हैं और जो फीमेल की वैकेंसीज़ हैं वो 110 हैं। ठीक है, 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर एनडीएमसी की रहेंगी। तो इस तरीके से वैकेंसीज़ थी। तो 174 वैकेंसीज़ यहाँ टोटल थी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 315 हैं। लगभग 2 गुने कैंडिडेट यानी 1.8 अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो लगभग 1.8 कैंडिडेट पर सीट बैठेगा, यानी कि 2 कैंडिडेट पर सीट, जैसा कि ईडब्ल्यूएस में हमने देखा था। तो सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ एस्टिमेटेड जो कैंडिडेट हैं, अगर मेल की बात करें तो 62 वैकेंसी हैं, उनके अगेंस्ट 112 कैंडिडेट्स को बुलाया गया होगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें एक्जैक्टली ये नहीं पता चला है हमें कि कितने मेल बुलाए हैं और कितने फीमेल बुलाए हैं। टोटल कैंडिडेट्स जो कॉल किए गए हैं डोजर के लिए वो हमें पता लगे हैं। तो ये टेंटेटिव है कि अगर हम 62 कैंडिडेट्स को देख रहे हैं वैकेंसीज़ हैं तो 112 कैंडिडेट्स बुलाए गए होंगे और अगर 110 यहाँ वैकेंसीज़ हैं तो लगभग 199 कैंडिडेट्स फीमेल में बुलाए गए होंगे और 2 वैकेंसीज़ क्योंकि एनडीएमसी में है तो 4 कैंडिडेट्स उसके लिए भी बुलाए गए होंगे। तो ये आपका टोटल हो जाता है 315 कैंडिडेट्स जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जो डोजियर की फिल ऑफ कट ऑफ जो मार्क्स हैं वो है 94.12 मेल के अंदर और फीमेल में 67.29 है दोस्तों। तो यहाँ भी जो कट ऑफ के चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस है वो ये हैं कि जो 98.1 के आसपास जिनका स्कोर बन रहा है, ठीक है, 98.1 के आसपास जिनका स्कोर बन रहा है मेल्स के अंदर, उनके बहुत ब्राइट चांसेस हैं सिलेक्शन के। और जबकि यहाँ फीमेल के अंदर अगर देखें तो ज़्यादा नहीं, केवल 2 मार्क्स भी अगर आपके उससे ज़्यादा हैं कट ऑफ से तो भी ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि फीमेल के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, दुगनी वैकेंसीज़ हैं मेल्स के कंपैरेटिव। तो ये कट ऑफ रहने वाली है एससी कैटेगरी के अंदर, फीमेल की 69.29 एंड मेल के अंदर 98.1। फाइनली बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की दोस्तों। यूआर कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीट्स थी। टोटल वैकेंसीज यहाँ 231 थी और यहाँ टोटल फीमेल जो थी 192 वैकेंसीज, एनडीएमसी की 133, तो मेल वैकेंसीज 231, फीमेल 192 एंड एनडीएमसी की 3, तो टोटल वैकेंसीज थी यहाँ 426 वैकेंसीज। 426 वैकेंसीज में से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 874 यानी 874, लगभग ये भी दुगने ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई गए हैं दोस्तों। एस्टिमेटेड कैंडिडेट्स मेल्स की बात करूँ तो मैं 462 यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए होंगे मेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, फॉर 231 वैकेंसीज, कितने 462 के लगभग, है ना, दुगने हो गए जस्ट। और ऐसे ही 192 की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 404, यहाँ थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट्स क्यों लिए हैं क्योंकि यहाँ वैकेंसीज जो है फीमेल्स में थोड़ी सी कम है। इसके अलावा एनडीएमसी में बात करें तो 3 वैकेंसीज के अगेंस्ट यहाँ पर 8 के आसपास रहा होगा। ये जो वैल्यूज़ हैं कैंडिडेट्स की, ये 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंजेस में नहीं आएगा। जैसे यहाँ 463 हो सकता है दोस्तों, है ना, एनडीएमसी में 8 की जगह 7 हो सकती हैं, 405 की जगह यहाँ 400 हो सकता है, 2-3 सीट्स का फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यहाँ बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आएगा, वो नहीं आएगा। तो ये एस्टिमेटेड वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें लॉजिक लगाए गए हैं, एक तो कितने गुना वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से, दूसरा अगर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस रेशियो में थोड़े से कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं और वैकेंसीज अगर कम है तो उस रेशियो में कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा किसी एग्जाम में कि जैसे अगर मान लो किसी सीट में खाली 3 ही वैकेंसीज हैं तो 9 या 10 लोगों को एटलीस्ट बुलाया जाता है। तो ऐसे ही एनडीएमसी में केवल 3 सीट्स हैं तो एनडीएमसी के अगेंस्ट हम लेकर के चल रहे हैं कि 7-8 कैंडिडेट्स को कम से कम बुलाया गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की जो बात है उसमें आप देखिए कि 112.5 कट ऑफ प्रिडिक्टेड मैंने ली है फाइनल, इतनी कट ऑफ हो सकती है क्योंकि 108 नंबर यानी कि 107.98 जो है वो कट ऑफ गई है और 112.5 के आसपास मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, वो जा सकती है। यानी अगर आपके नंबर 112 से ऊपर हैं तो आप मान के चलिए कि आपके अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के। मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फीमेल्स की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 122.4 जाने की संभावना है। 117 जो है कट ऑफ दी हुई है, ठीक है, लेकिन ये 122.4 तक जा सकती है। और क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सीट्स कम है जैसा कि मैंने बताया आपको, है ना, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगर आपके 122 नंबर हैं और वहाँ 112 हैं मेल कैटेगरी में तो मान के चलिए कि आप सेफ साइड पर हैं, आपके पूरे चांसेस हैं सिलेक्शन के। बाकी दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। कोशिश ये थी मेरी, ये मेहनत करके मैंने इसलिए बनाया कि कितना हो सकता है। प्रीवियस ईयर भी कट ऑफ देखी लेकिन क्योंकि वहाँ वैकेंसीज डिफरेंट थी तो कट ऑफ भी चेंज हो जाती है एंड कट ऑफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये एक 122 और 112 जो ये निकल के आए हैं ये एक सेफ स्कोर निकल के आए हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये हो सकता है गलत भी हो लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि इसमें पूरी सावधानी बरती जाए और सही आपको प्रेडिक्शन दी जाए दोस्तों, है ना। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपके बेहतरी के लिए ही आएगा। जो भी है वैकेंसीज और भी आई हुई हैं तो होप ना छोड़ें। अगर किसी के मार्क्स कम भी हैं तो लगातार तैयारी करते रहें क्योंकि बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं 25 में भी, उसका भी आपने फॉर्म भर रखा होगा। तो तैयारी ना छोड़ें, होप ना लूज़ करें, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। जुड़े रहिए साइंस बंकर्स के साथ दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।